बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में हमें यू सेट और ए सेट प्रोवाइड किया गया है और हमें तीन किस्म की सिचुएशंस दी गई हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में वेरीफाई करना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के यानी कि यू सेट के। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले यहाँ पे हमने फाइंड करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब जब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं तो हम उसके साथ यूनियन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने की। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने यू सेट से ए सेट को माइनस करना है। जब भी हम किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो उसमें हम यू सेट को पहले लिखते हैं और जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं उसको बाद में लिखते हैं और उस यू से उस सेट को जो भी सेट हो हमारे पास उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए सेट है। सबसे पहले हम लिख लेंगे यू सेट। यू सेट है हमारे पास ये वाला 1 2 3, उसके बाद डॉट से इसका मतलब है कि इसी सीक्वेंस से ये वाला सेट कहाँ तक जा रहा है 20 तक। उसके बाद माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद ए सेट है हमारे पास तो ए सेट लिखेंगे ये वाला 1 3 5। उसके बाद डॉट्स लगाएंगे और ये है 19 तक। इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये ऑड नंबर्स का सेट है और ये 19 नंबर तक जा रहा है। तो अब हमने इनका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए पेज पर दोनों सेट्स को मुकम्मल लिख लें। हमारे पास यू सेट है 1 से 20 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये तो हो गया यू सेट, ठीक है। उसके बाद ए सेट है हमारे पास ऑड नंबर का सेट। उसको भी लिख लेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। नहीं, यहाँ पे यू सेट से ए सेट को माइनस करना है। नहीं, यहाँ पे वो नंबर्स लिखने हैं आंसर में जो यू सेट में मौजूद हो और ए सेट में ना हो। तो अगर हम पहला नंबर देखें इसका तो वो है 1, वो तो ए सेट में भी मौजूद है तो ये हम आंसर में नहीं लिख सकते। उसके बाद आ गया 2। 2 ए सेट में मौजूद नहीं है तो इसको हम आंसर के तौर पर लिखेंगे यहाँ पे 2, ठीक है। उसके बाद आ गया 3। 3 तो ए सेट में भी मौजूद है तो 3 को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ गया 4। 4 ए सेट में नहीं है तो वो हम हमारे आंसर में ऐड होगा। 5 तो 5 ए सेट में भी मौजूद है उसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है 6। 6 ए सेट में मौजूद नहीं है तो इसको हम लिख लेंगे। इस तरह से वो तमाम नंबर्स जो यू सेट में मौजूद हों लेकिन ए सेट में मौजूद ना हो उनको हम यहाँ पे एज आंसर लिखेंगे। अगर आप सीक्वेंस देखें तो यहाँ पे सब इवन नंबर्स आंसर में आ रहे हैं। 2 4 6 उसके बाद आ जाएगा 8 और इसी तरीके से ये 20 तक सारे इवन नंबर्स इधर आंसर में आएंगे। तो आप चाहें तो सारे के सारे नंबर्स भी यहाँ पे लिख लें वरना आप इस तरीके से डॉट्स लगाकर इसको यहाँ पे लिख दें। 20 के सब इवन नंबर्स 20 तक इसी सीक्वेंस से यहाँ पे आएंगे। तो आप यहाँ पे पूरा सेट भी लिख सकते हैं 2 4 6 8 12 14 16 18 और 20 और आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ए कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया है। राइट हैंड साइड पूरी सॉल्व कर सकते हैं तो इसको लिख लेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमारे पास पहले ए लिखा हुआ है तो ए सेट लिखेंगे। ए सेट है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये है हमारा ए सेट और उसके बाद यूनियन का साइन है और उसके बाद है ए कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ए सेट नहीं लिखना, यहाँ पे जो हमने कम्प्लीमेंट फाइंड किया है वो लिखना है। तो वो है हमारे पास तमाम इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम नंबर्स को तरतीब से लिख देते हैं, छोटे से बड़े की तरतीब में लिख देंगे और कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं किया जाता। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, फिर 4 5 6 7 और इसी तरीके से हमारे पास ये नंबर्स हैं 20 तक। ये इसका मतलब ये होगा इसी सीक्वेंस से ये नंबर 20 तक जा रहे हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये हमारा आंसर जो है वो यू सेट की इक्वल आ गया है। यू सेट था हमारे पास 1 से 20 तक और हमारा आंसर भी आया है 1 से 20 तक। हमें यही वेरीफाई करना था कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो इट इज
प्रूव्ड दैट A यूनियन A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू U। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू A। तो हम A और U का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू, पहले A सेट लिखा हुआ है तो A सेट लिखेंगे। A सेट है हमारा 1 3 5 7, ये जा रहा है 19 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद U है तो U सेट लिखेंगे। U सेट है हमारे पास 1 2 3 और ये 20 तक है। इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के तमाम कॉमन नंबर्स लिखे जाते हैं, यानी कि वो अदाद जो दोनों सेट्स में एक जैसे हों। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों सेट्स को देखें तो यहाँ पे 1 1 दोनों सेट्स में सेम है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख लेंगे 1। उसके बाद अगर देखें तो 2 दोनों में कॉमन नहीं है। उसके बाद 3 दोनों सेट्स में कॉमन है। यहाँ पे हमने सब कॉमन नंबर्स लिखने हैं। इंटरसेक्शन में हमेशा दोनों सेट्स के कॉमन नंबर्स लिखे जाते हैं, एक जैसे नंबर्स जो होते हैं दोनों में वो लिखे जाते हैं। तो उसके बाद आ गया 5 जो कि दोनों में सेम है। 6 दोनों में नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो 7 7 दोनों सेट्स में कॉमन है। तो इस तरह से अगर आप ये देखें तो हमारा जो सिलसिला है वो बन रहा है 1 3 5 7, यानी कि तमाम ओड नंबर्स का सिलसिला बन रहा है। और ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग है 20 तक और यहाँ पे है 19 तक, तो 19 तक ही हमारे नंबर सेम हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 19, यानी ये हमारा आंसर आ गया है तमाम ओड नंबर्स 19 तक। तो यहाँ पे हम अगर देखें हमारा जो आंसर है वो ए सेट के इक्वल आ गया है। ए सेट भी था हमारा 1 3 5 और ये 19 तक था, तमाम ओड नंबर 19 तक। और हमारा जो आंसर आया है यहाँ पे वो भी यही आया है, तमाम ओड नंबर्स 19 तक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो इट इज प्रूव्ड दैट A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू A। पार्ट नंबर 3 में हमने वेरीफाई करना है कि A सेट और A कंप्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन फाइंड किया जाए तो वो एम्प्टी सेट के इक्वल होता है। तो जब हमारे पास A कंप्लीमेंट है ही नहीं तो हम उसका इंटरसेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जरूरी है कि हम A कंप्लीमेंट फाइंड करें। तो A कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम U सेट से A सेट को माइनस करेंगे। तो पहले U सेट लिख लेंगे 1 2 3, ये है 20 तक, माइनस का साइन लगाएंगे। अब लिखेंगे A सेट 1 3 5, ये है 19 तक। जैसे कि पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि यू सेट से ए सेट को माइनस कैसे करना है। हमने इस यहाँ पे आंसर में वो नंबर्स लिखने हैं जो यू सेट में मौजूद हों और ए सेट में मौजूद ना हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 दोनों सेट्स में मौजूद है तो इसको हम आंसर में नहीं लिख सकते। उसके बाद है 2 यू सेट में मौजूद है और ए सेट में नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद 3 दोनों सेट्स में मौजूद है, इसको हम नहीं लिख सकते। उसके बाद है 4 जो कि ए सेट में नहीं है, तो 4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद है 5 जो कि दोनों सेट्स में है, उसको हम आंसर में नहीं लिख सकते। उसके बाद यू सेट में है 6, तो 6 देखें सिर्फ यू सेट में है और ए सेट में नहीं है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और अब अगर यहाँ पे आप सिलसिला देखें तो बन रहा है इवन नंबर्स का सिलसिला 2 4 6 8 10 12, यानी कि इस सेट में सब के सब इवन नंबर्स आएंगे और ये कहाँ तक आएंगे 20 तक। फिर से बता दूं कि कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू सेट से ए सेट को माइनस किया जाएगा और आंसर में वो नंबर्स लिखे जाएंगे जो कि यू सेट में मौजूद हों और ए सेट में मौजूद ना हो। राइट हैंड साइड को हम मुकम्मल लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो पहले ए है, ए सेट लिखेंगे 1 3 5, ये है 19 तक, यानी कि तमाम के तमाम ऑड नंबर्स 19 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हमने ये फाइंड किया है जिसमें तमाम के तमाम इवन नंबर्स हैं 2 4 6 और ये हैं 20 तक। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के सेम नंबर्स, कॉमन नंबर्स जो एक जैसे नंबर हों उनको लिखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए सेट में सबके सब ऑड नंबर्स हैं और ए कंप्लीमेंट में सब के सब इवन नंबर्स हैं। तो दोनों सेट्स में कोई भी एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि सेम हो, एक जैसा हो। अगर आपको इसको सॉल्व करने में कोई मुश्किल हो तो आप इस तरीके से रफ पे दोनों सेट्स को लिखें और फिर उनमें देखें कि क्या कोई नंबर एक जैसा है, मुश्तरिक है, कॉमन है। अगर आपको कोई कॉमन नंबर लगे तो वो आप आंसर में लिख दें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तमाम ताकदाद हैं और यहाँ पे तमाम जुफ्तदाद हैं, इन दोनों में कोई भी नंबर सेम हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा खाली सेट। ठीक है,
क्योंकि कोई नंबर सेम नहीं है तो आंसर हमारा होगा खाली सेट। और हमने यही साबित करना था कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है एम्प्टी सेट के। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया एम्प्टी सेट। हम यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज प्रूव्ड दैट A intersection A complement is equal to empty set।